नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे टीडीएस और टीसीएस में अंतर। टीडीएस को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं और टीसीएस को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दोनों ही टैक्स वसूलने के तरीके हैं। सबसे पहले बात, दोनों ही भारत सरकार के टैक्स वसूलने के तरीके हैं, चाहे से वो टीडीएस हो या टीसीएस हो। टीडीएस का मतलब स्रोत पर कटौती है, जबकि टीसीएस का मतलब है स्रोत पर टैक्स कलेक्शन। और सोर्स क्या होता है वो हम देखेंगे कि सोर्स कैसे होता है, अलग अलग होता है। एक प्रोडक्शन से संबंधित है और एक इनकम से संबंधित है। दोनों ही मामलों में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भरना जरूरी होता है। सिंपल सी भाषा में कहें तो टीडीएस पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर पैसा देता है, जबकि टीसीएस पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर पैसा लेता है। अब देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले टीडीएस, यह आपकी इनकम के स्रोत यानी आपकी सैलरी से कटता है। जितनी भी प्रकार की आपकी इनकम है उस पर जो कटता है उसे टीडीएस कहते हैं। टीडीएस इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा होता है, आयकर का हिस्सा होता है ये, जिसका भुगतान टैक्स पेयर पहले ही कर चुका होता है। यानी आपको जब कोई कंपनी आपको भुगतान करेगी ना, तो वो पहले टैक्स काटेगी और फिर जाके आपको पेमेंट देती है सैलरी के रूप में, यानी कि टैक्स पहले ही काट लेती है वो। इसका सेटलमेंट इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने के दौरान दिया जाता है। अगर आपकी सैलरी से कटा टीडीएस आपकी कुल टैक्स देनदारी से ज़्यादा हो तो वो आपको आईटीआर फाइलिंग के जरिए मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने या किसी कंपनी ने जो आप जिसमें काम कर रहे हो उसने ज़्यादा टैक्स काट लिया, आपका कम बनता था, तो अब जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो वापस आ जाएगा आपका पैसा। कुल मिलाकर यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए सरकार टैक्स को तुरंत इकट्ठा कर लेती है। टीडीएस कटौती आपकी सैलरी पर, निवेश पर मिले ब्याज पर, प्रोफेशनल की फीस पर, कमीशन और ब्रोकरेज और आपके बैंक में जो आपके पैसे हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ये कटता है। कोई भी संस्थान जो टीडीएस के दायरे में आता है और जो टीडीएस का भुगतान कर रहा है वह एक निश्चित रकम टीडीएस के रूप में काटता है। अब देखते हैं टीडीएस चुकाता कौन है। पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था कंपनी पर टीडीएस भरने की जिम्मेदारी होती है। अर्थात कोई भी कंपनी, व्यक्ति या संस्था जिसके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो टीडीएस काटेगी और उसे सरकार को देगी। इन्हें डिडक्टर कहा जाता है। टैक्स काटकर भुगतान हासिल करने वाले को डिडक्टी कहते हैं। टीडीएस के रूप में काटी गई रकम को सरकार के खाते में जमा करना अनिवार्य होता है। हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके बताना होता है कि उसने कितना टीडीएस काटा और सरकार को कितना जमा किया। आप देखते होंगे फॉर्म नंबर 16 भी आता है, वो इसी की जानकारी देता है। अब देखते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। इसका मतलब स्रोत पर एकत्रित टैक्स, इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर और दुकानदार की तरफ से किया जाता है। वह कोई भी सामान बेचते हुए ग्राहक से वसूल कर लेता है। ये इनकम टैक्स नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई सैलरी से भी नहीं कट रहा है, ये अलग है इनकम। वह कोई भी सामान बेचते हुए ग्राहक से वसूल कर लेता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर का या दुकानदार का होता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे कलेक्ट कर सकते हैं। किस पर कौन कलेक्ट कर सकता है? टीसीएस। इन वस्तुओं में टिम्बरवुड्स, स्क्रैप, मिनरल, तेंदू पत्ते शामिल है। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा होता है, तब उस पर टीसीएस लगता है और ये प्रोडक्शन पे लगता है।